मनोहर लाल के करनाल लोकसभा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। कल पानीपत में होली मनाई गई। आज करनाल के कर्ण कमल में जश्न मनाया गया और होली खेली गई। वहीं होली खेलने के बाद सांसद संजय भाटिया ने कहा कि हर एक के मन में मनोहर बसते हैं। जब से मनोहर लाल की लोकसभा के लिए टिकट अनाउंस हुई है, तब से हर कार्यकर्ता में उत्साह है। पिछली बार जब हुड्डा सरकार का जब शासन था, तब नौकरियां बिकती थी। नौकरियां जाति के आधार पर दी जाती थी, नौकरियां सिफारिश के आधार पर दी जाती थी, लेकिन मनोहर सरकार में मेहनत के नाम पर नौकरी मिली है। जब उनसे सवाल किया गया कि आपकी टिकट कट गई और आप कह रहे हैं मुझसे भी बड़ी जीत होनी चाहिए, इस पर संजय भाटिया ने कहा कि बीजेपी में और आरएसएस में कई उदाहरण हैं, उन उदाहरणों पर हमारा कार्यकर्ता चलता है। कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, अपने बेटे को ही लोकसभा चुनाव लड़ाने की सोचते हैं, राज्यसभा से ही अपने बेटे को भेजने की सोचते हैं। हमेशा उन्हें मेरा दीपेंद्र दिखता है। पुत्र मोह के कारण उन्होंने कुमारी शैलजा, वीरेंद्र सिंह, रणदीप का इलाज किया। कांग्रेस की राजनीति में दीपेंद्र का कोई योगदान नहीं है, सिर्फ वो भूपेंद्र के बेटे हैं, ये योगदान है। मनोहर लाल 19 मार्च को करनाल आएंगे। मनोहर लाल की वजह से ही मैं सांसद बना। उन्होंने कई नेताओं को तराशा, उन्हीं की बदौलत कई नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मनोहर लाल के लिए सब कुछ समर्पित है। कुमारी शैलजा के साथ मेरी सहानुभूति है। मैं चाहता हूं वो कहीं और ध्यान ना दें, बीजेपी के नेताओं की तरफ ध्यान ना दें। हुड्डा ने कुमारी शैलजा की गत बना रखी है। कुमारी शैलजा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संभालना चाहिए, क्योंकि दीपेंद्र के होते हुए उनका नंबर नहीं पड़ने वाला। बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती, बल्कि बाकी पार्टियां जाति की राजनीति करते हैं। कांग्रेस की घटिया सोच के कारण बीजेपी का संगठन इतना बड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन के लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। हमारा किसी के साथ भी गठबंधन रहा हो, हम किसी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर भाटिया ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं, बीजेपी में पहले किसी को कोई जानकारी नहीं होती। उपचुनाव पर संजय भाटिया ने कहा, ये चुनाव आयोग देखेगा। मैं अगर अपने मन की बताऊं तो करनाल सीएम सिटी ही रहना चाहिए और नायब सैनी जी करनाल से ही चुनाव लड़े। मेरा मन है कि उपचुनाव होना चाहिए। यही तो आज आपने देखा होगा, कल ऐसे ही पानीपत में था जश्न और आज करनाल के अंदर है कि कैसे हर एक के मन में मनोहर बसते हैं। करनाल पानीपत के लोगों में जब से करनाल लोकसभा क्षेत्र की टिकट मनोहर लाल जी के लिए अनाउंस हुई है, मैं कहता हूं कि इतना जबरदस्त उत्साह और खुशी है। उनको लगा कि जैसे हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने इनोवेटिव आइडियाज के साथ प्रदेश सरकार को चलाया। देखो, राजनीति में चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल बहुत बड़े नाम रहे हैं। उन्होंने अपने अपने लेवल पर अच्छे काम हरियाणा के लिए किए, लेकिन मनोहर लाल जी ने तो इतिहास ही रच दिया। क्योंकि जो पिछली बार का कुशासन था हुड्डा सरकार का, जब नौकरियां बेची जाती थी, नौकरियां जाति के आधार पर दी जाती थी, नौकरियां क्षेत्र के आधार पर दी जाती थी, नौकरियां सिफारिश के आधार पर दी जाती थी, नौकरियां पैसे के आधार पर दी जाती थी। आज युवा दिलों की धड़कन मनोहर लाल जी ने एक ऐसा काम किया कि गरीब इंसान जो मेहनत और मजदूरी करता है, रेडी पटरी लगाता है, उसका बच्चा भी जब 2 स्टार लगाकर वर्दी पहनकर गांव के अंदर आया, उसका सिर भी मस्तक भी ऊंचा हो गया, उसकी सीना भी चौड़ा हो गया और उसने इतनी दुआएं दी उस बच्चे के माँ बाप ने मनोहर लाल जी को कि मनोहर लाल जुग जुग जियो, आपके राज में ही हमें ये नौकरी मिल सकती थी। और किसी का राज होता तो गरीब का बच्चा सपना भी नहीं देख सकता सरकारी नौकरी का। और पहले ऐसे सांसद को देख रहा हूँ जिनका टिकट कटा और वो कह रहे हैं मेरे से बड़ी जीत होगी। मैं मुझे नहीं पता राजनीति में क्या है, लेकिन बीजेपी में ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। उन उदाहरणों से ही प्रेरणा लेके हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता चलता है। कांग्रेस का कल्चर हो सकता है। अभी आप हरियाणा का ही उदाहरण दो, हुड्डा साहब सपने में भी दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का सोचते हैं। भूपेंद्र हुड्डा सपने में भी अगर लोकसभा का चुनाव हो तो दीपेंद्र हुड्डा ही सांसद बने, राज्यसभा का चुनाव हो तो भी हुड्डा साहब यही सपना देखते हैं कि मेरा दीपेंद्र। हर वक्त उनको मेरा दीपेंद्र दिखता है। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, चाहे वो कुमारी शैलजा रही हो, रणदीप सुरजेवाला रहे हो और किरण चौधरी रही हो, अशोक तंवर रहे हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे हो, सबका इलाज उन्होंने किया केवल पुत्र मोह के कारण। लेकिन पुत्र का आप देखिए कांग्रेस की राजनीति में क्या योगदान रहा, केवल इतना ही कि वो भूपेंद्र हुड्डा का बेटा था। इसके अलावा उनका कांग्रेस की राजनीति में क्या योगदान रहा। इसी वजह से आज दुर्दिन कांग्रेस को देखने पड़ रहे हैं, हुड्डा को देखने पड़ रहे हैं। ये परिवारवाद की राजनीति करता है। वाली बात सही हो गई। खो खो वाली कौन सी बात? मनोहर लाल जी ने कही थी कि नायब सैनी
के साथ खेल ली, अब आप फिर आपके साथ देखो खो खो में वही प्लेयर होते हैं, खो खो एक दूसरे को, लेकिन ये तो चलो वो अच्छे मन के व्यक्ति हैं, खिलाड़ी जब आ रही हैं। हैं ये मनोहर अब लाल। 19 को आएंगे। ये मनोहर लाल जी की ही अमानत थी। मैं लोकसभा में सांसद था, उन्होंने ही मेरे जैसे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया, उन्होंने ही नायब सैनी जैसे कार्यकर्ता को तराश कर आगे बढ़ाया। मेरे और नायब सैनी जी ने जैसे नहीं, सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता हरियाणा के अंदर हैं जिनको मनोहर लाल जी ने संगठन मंत्री होते हुए तराशा और आज सारे अपने अपने फील्ड के अंदर शीर्ष पर काम कर रहे हैं। ऐसे मनोहर लाल जी के लिए तो सब कुछ समर्पित है, जिन्होंने इस हरियाणा के लिए, हरियाणा एक और हरियाणवी एक के भाव को लेकर, सब छत्तीस बिरादरी को लेकर शुद्ध आत्मा के साथ काम किया। आज मैं ऐसी रील्स देखता हूँ, लोग ऐसे देखता हूँ जो ये बात बोलते हैं कि मैं कट्टर विरोधी था, बीजेपी का कट्टर विरोधी था, मैं मनोहर लाल जी का कट्टर विरोधी था। लेकिन भाइयों तो मानना ही पड़ेगा कि मनोहर लाल ने कमाल कर दिया, इस हरियाणा को इतना आगे लेके गया, इस हरियाणा की इतनी तरक्की कर दी। कुमारी चर्चा का बयान आया कि मुख्यमंत्री के 9.5 साल के कांडों पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री बदले। वो मुझे लगता है वो अपने सर्वाइवल के लिए, राजनीति के सर्वाइवल के लिए मैं दिल से उनके साथ हूँ। जो हुड्डा साहब ने उनकी गत बना रखी है, मेरे को सच में कुमारी शैलजा से बहुत सहानुभूति है। मैं चाहता हूँ कि वो अब उधर ध्यान और कहीं देने की बजाय, वो बीजेपी के नेताओं की तरफ ध्यान देने की बजाय कम से कम पूरी कोशिश करके अपना हुड्डा साहब को संभालें, क्योंकि दीपेंद्र के होते हुए उनका नंबर कहीं नहीं पड़ने वाला। सुशील चौटाला कहते हैं गाय तो गई टूटा भी साथ लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दायित्व परिवर्तन एक प्रक्रिया है, ये नहीं पता कब कौन किस दायित्व पे आ जाएगा। तो ये दुष्यंत चौटाला जी का अपना भाव है, तो उनको लगता था कि उनकी वजह से उनके बिना भी पूरा रहा, लेकिन उन्होंने हमारा साथ दिया। मैं दिल से दुष्यंत भाई का धन्यवाद करता हूँ, जो 9.5 साल सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे, उस 9.5 सालों में दुष्यंत भाई का पूरा योगदान हमारे को रहा है। हम अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन उनके, क्योंकि हमने पहले भी लोकसभा अलग लड़ा था, 10 की 10 सीटों पे लड़ा था, विधानसभा भी हमने दुष्यंत चौटाला जी से अलग लड़ा था। इस बार जो उनकी भावना रही होगी, उन्होंने खुद ही कहा कि मैं तो 2 सीटें मांग रहा था, तो हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई हम तो 10 के 10 कमल का फूल खिलाना चाहते हैं, हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हम पहले भी 10 की 10 जीते, आगे भी 10 की 10 जीतेंगे। इस वजह से उन्होंने जो पोस्ट अलायंस था, पोस्ट इलेक्शन अलायंस था, उस इलेक्शन से उन्होंने अपने भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना है कि गठबंधन जो है जाटों की वोटों को बिखेरने के लिए ये गठबंधन। देखो, ये बात दीपेंद्र हुड्डा जी कहें या भूपेंद्र हुड्डा जी कहें, ये घटिया बात वो कर सकता है जो जाति की राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है हरियाणा में नहीं पूरे देश में जो जाति की राजनीति नहीं करते। आप पूरे देश में देखो, इंडिया अलायंस, कहीं लालू यादव यादवों की बात करें, कहीं मुलायम यादव यादवों की बात करें, अलग अलग जातियों में ये बटे हुए लोग देश को भी बांटना चाहते हैं। हम इतने साल गुलाम रहे, हम जातियों में बटे होने के कारण गुलाम रहे। मोदी जी के आने के बाद पूरा देश, हमेशा उन्होंने अगर कभी बात करी होगी जाति पंथ से ऊपर उठकर, उन्होंने कहा 140 करोड़ मेरे भाई बहन हिंदुस्तानी। हमेशा मोदी जी ये बात बोलते हैं, ये लोग अभी जातियों में उलझे हुए हैं, तभी इनकी ऐसी गत हुई है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इतना बड़ा राजनीतिक संगठन नहीं था। कांग्रेस के कुशासन और कुकर्मों के कारण और घटिया सोच के कारण, जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं, जो नारे लगाते हैं हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे कई हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों के साथ ये फोटो शूट कराते हैं। ऐसे लोगों का हाल आने वाले चुनाव में जनता बड़ा बुरा करने जा रही है। इंडिया अलायंस का हालात आपने देख लिया, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अभी तो मैं देख रहा था कि पंजाब के अंदर भगवंत मान एक दिन मैंने विधानसभा के अंदर बोलते हुए किसको बोल रहे हैं, जो इंडिया अलायंस का उनका साथी है, कांग्रेस पार्टी है, इन्हू जुत्ती संघाओ, ये पागल हो चुके हैं। अपने कांग्रेस के, अपने अलायंस के साथी को बोल रहे हैं इन्हू जुत्ती संघाओ। हमारा जिसके साथ भी समझौता रहा हो, गठबंधन रहा हो या ना रहा हो, लेकिन आज तक इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किसी के साथ नहीं किया, चाहे वो अकाली दल बादल पहले हमारा साथी रहा हो, कोई भी अलायंस हमारे साथ रहो, सम्मान के साथ दोस्ती रखते हैं, और अगर बिछोड़ा भी होता है तो सम्मान के साथ। अध्यक्ष की होली आप कब खेल रहे हैं? ये प्रदेश अध्यक्ष जब बनेंगे तब वो होली खेलेंगे। ये मुझे कोई जानकारी नहीं, ना पता होता, हमारे को तो ये पता नहीं। आप खुद ही कह रहे हो, मनोहर लाल जी यहाँ कार्यक्रम कर रहे थे, अगले दिन वो नहीं थे, अगले नायब सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, अगले दिन वो मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ बीजेपी के अंदर पहले तो किसी को, और कम से कम उसको तो पता ही नहीं होता जिसका कुछ होने वाला है। देखिए हिमांशु जी, टेक्निकल विषय आपने पूछा है, मेरे को लगता है सबके काम का है। आपने जो उपचुनाव की बात करी है,
मनोहर लाल जी ने करनाल विधानसभा से ये वो कर दिया। अब इसको चुनाव आयोग देखेगा कि इसी लोकसभा चुनाव के साथ करनाल विधानसभा का चुनाव होगा। अगर कार्यकर्ता के नाते मेरे मन की पूछो और करनाल के सांसद होने के नाते मैं सब कार्यकर्ता खड़े हैं, इनकी तरफ से बोलता हूँ, अगर मेरे मन की बात अगर पार्टी सुनेगी तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पहली बार बोल रहा हूँ कि अभी मैं करनाल का सांसद हूँ, जब तक चुनाव नहीं होता, नया गठन नहीं होता, तो मैं करनाल के सांसद के नाते कहूंगा कि मेरा करनाल जो शहर था ये सीएम सिटी था मनोहर लाल जी के कारण। कम से कम इस विधानसभा टर्म तक, इस विधानसभा तक, आगे नायब जी कोई सीट मर्जी और देख लें जाके जो उनकी हो, लेकिन इस विधानसभा टर्म तक मेरा करनाल सीएम सिटी ही रहना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह जी, जो बचा हुआ टाइम है 6 महीने का 7 महीने का, करनाल का शहर का रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि वो खाली है। ये मेरी चुनाव के नाते उपचुनाव के नाते होना चाहिए, होना मेरा होना चाहिए। और करनाल से मेरे नायब जी हमारे यहाँ से विधायक बन के ये सीएम सिटी रहनी चाहिए और वो उसके अंदर जाएं। और मैं तो सबको कहूंगा कि सर्वसम्मति से ही फैसला कर देना चाहिए 6 महीने के लिए। बाकी सब राजनीतिक दलों को भी कहूंगा कि चुनाव दिल्ली में किसान महापंचायत ने निर्णय लिया है कि बीजेपी और बीजेपी की नीतियों का देश भर में विरोध करेंगे। लोकतंत्र है, किसान हो या कोई और वर्ग हो, उनका लोकतंत्र में अधिकार है किसका विरोध करें, किसका समर्थन करें। लेकिन पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने ये समझा कि उस आंदोलन का उनको नुकसान हुआ। आज किसान मेरे भाई, मैं समझता हूँ सब मोदी के साथ हैं, लेकिन जो किसान का मुखौटा पहने हुए कुछ अपने आप को किसान नेता बोलते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट दिखते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस दिखती है, उनके पीछे कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाली ताकतें दिखती हैं। मुझे ये लगता है हमारा जो किसान है भोला भाला जरूर है, लेकिन वो दिल रखता है, वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। आप देखिए कि इस बार किसान आंदोलन के अंदर मैंने देखा कि जो सही में किसान था, जो खेत में काम करने वाला किसान था, उन्होंने इन आंदोलन करने वालों का साथ नहीं दिया।